नमस्कार साथियों, मैं दिनेश उपाध्याय एग्जाम गुरुजी के इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के हमारी एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है जिसको हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश मास्टर क्लास। मध्य प्रदेश की एपी के लिए एक मास्टर क्लास। ठीक है, ये मास्टर क्लासेस जो है ना, यूनिट 9th और यूनिट 10th के ऊपर हम डेडिकेट करते हुए बना रहे हैं। इसमें हमने अभी 9th यूनिट में जो गवर्नर का पद है, ठीक है, इसमें जो 9th यूनिट का जो गवर्नर का पद है, जो राज्यपाल का पद है, उस राज्यपाल के पद पर हमने स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, स्टैटिक पार्ट बोलें तो मतलब हमने संविधान में उसके जो प्रावधान है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान जब कंप्लीट हो चुके हैं तो अब बचता क्या है? देखो, अब उसमें बचता है मध्य प्रदेश को लेकर के जो अलग अलग राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इस मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर अलग अलग जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, सुशोभित हुए हैं, उनके बारे में हमें इसमें समझना है। ठीक है, उनसे संबंधित तथ्यों को समझना है। देखो, एग्जाम में क्या होता है, जैसे अलग अलग एग्जाम का मैं बताऊं तो जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था 2020 में कि ये जो व्यक्ति है ये राज्यपाल के पद पे मध्य प्रदेश में रहे हैं, ये किस अदर स्टेट में मुख्यमंत्री रह चुके हैं या अदर स्टेट में राज्यपाल रह चुके हैं, तो वो आपको स्टेट बताना पड़ सकता है। अगर दूसरे स्टेट के कोई राज्यपाल हैं तो वो कौन से हैं, उनका नाम बताना पड़ सकता है जो मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ऑलरेडी ये स्टार्टिंग की जो स्लाइड्स है वो बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ये वाला टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है, राज्यपाल का पद, उसमें जो नियुक्ति है, शक्ति है, स्थिति है, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम मध्य प्रदेश के टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। इन स्लाइड को मैं फटाफट स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल एक संक्षिप्त सारांश। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल एक संक्षिप्त सारांश, जिसमें हम क्या समझेंगे कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल अलग अलग रहे हैं उनसे जुड़े हुए तथ्य क्या हैं जो एक वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर सिविल सर्विस इन एग्जाम्स में, सिविल सर्विस के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये राज्यपाल से जुड़े हुए गहराई वाले तथ्य पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल ही कौन थे। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट यही है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन से थे जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुए थे। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन थे वो व्यक्ति? उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, माननीय पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे क्या है, नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया वो पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जो इस पद पे सुशोभित हुए थे। ठीक है, इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, अभी हम हर एक राज्यपाल की डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया। अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये आ जाता है कि मध्य प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, महिला वो कौन थी जिसने इस पद को सुशोभित किया। ठीक है, तो वो थी सरला ग्रेवाल। ठीक है, वो थी सरला ग्रेवाल जो कि इस पद पर पहली महिला के रूप में इसमें सुशोभित होती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है कि सबसे कम उम्र का कौन सा व्यक्ति था जो इस पद पे नियुक्त हुआ, तो वो भी इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सरला ग्रेवाल, जो कि 61 वर्ष की उम्र में नियुक्त हुई थी। आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, एक आईएएस ऑफिसर थी। ठीक है, भारत की एक आईएएस ऑफिसर थी जो कि मानी जाती है सेकंड महिला आईएएस ऑफिसर थी। भारत की सेकंड महिला आईएएस ऑफिसर थी, द्वितीय महिला प्रशासनिक अधिकारी थी। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, सबसे अधिक उम्र के, ठीक है, सबसे अधिक उम्र के भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक उम्र के कौन से व्यक्ति बने थे जो राज्यपाल के पद पर सुशोभित हुए, तो वो थे लालजी टंडन। ठीक है, जो 84 वर्ष 84 ईयर की एज पे, ठीक है, जब वो 84 साल की उम्र पे थे तब उनका यहाँ पे क्या हुआ था, उनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो लालजी टंडन के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार कौन से व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हुए। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार मतलब सबसे ज़्यादा टर्म्स अगर पूछी जाए, सबसे ज़्यादा टर्म्स के मामले में तो
टर्म्स के मामले में आप बहुत सॉलिड तरीके से याद रखें, भगवत दयाल शर्मा। बट यहाँ पे एक ट्रिकी चीज़ आ जाती है, ट्रिकी चीज़ आप समझना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टर्म्स के मामले में आ जाता है भगवत दयाल शर्मा का नाम, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड के मामले में अगर देखा जाए, लॉन्गेस्ट पीरियड में आ जाते हैं कौन, HV पाटस्कर, हरि विनायक पाटस्कर, ठीक है, HVP नाम याद रखना, हरि विनायक पाटस्कर, ठीक है, HV पाटस्कर जिनको कह सकते हैं, जो अधिक समय काल, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक वो नियुक्त हुए थे, ठीक है, ये आप याद रखो। इसमें अगला पॉइंट यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो हमारे राज्यपाल के यहाँ पे जो अलग अलग व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल के पद पर जो अलग अलग व्यक्ति रहे हैं, नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यपाल के बारे में एक एक करके हम समझते हैं कि इस पद पर कौन कौन व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके ऊपर, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के ऊपर, ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, जो कि कब से कब तक नियुक्त हुए थे, 1956 से लेकर के 1957 तक, ठीक है, लेकिन मतलब एक साल ही रहे हैं क्या, नवंबर में हुए थे नियुक्त, ठीक है, और अगले साल 57 में जून महीने में ये क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या फिर ये अपने पद से मतलब इनका पद खत्म हो जाता है। इस वजह से इनका जो पद का जो कार्यकाल रहा है वो एक प्रकार से 7 महीने का ही रहा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के पहले ऐसे राज्यपाल और मध्य प्रदेश के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे, मध्य प्रदेश के सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल जो थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया। याद रखना इस फैक्ट को, 2 फैक्ट हैं इसमें, 2 फैक्ट बने हैं, एक तो पहले राज्यपाल, दूसरा फैक्ट बना है कि सबसे कम उम्र के, सबसे कम कार्यकाल के राज्यपाल, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, ठीक है, पहले राज्यपाल, ठीक है, और दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे कि सबसे कम कार्यकाल, ठीक है, सबसे कम कार्यकाल, ठीक है। तो 2 फैक्ट यहाँ पे बन जाते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है पट्टाभी सीतारमैया के बारे में, इसके अलावा एक इनके ऊपर फैक्ट ये बन सकता है कि ये जो व्यक्ति थे ना, ये संविधान सभा के मेंबर भी थे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसके लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी, एक अप्रत्यक्ष रूप से उसमें जो अलग अलग मेंबर चुने गए थे उस संविधान सभा में, ठीक है, उस संविधान सभा में अलग अलग मेंबर चुने गए थे। एक मेंबर के रूप में पट्टाभी सीतारमैया भी चुने जाते हैं, ठीक है। तो एक संविधान सभा वाला फैक्ट भी याद रखना कि मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल का नाम बताइए जो संविधान सभा में रहे हैं। ऐसे 4 ऑप्शन रख देंगे, उसमें 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये। उसके बाद अगला फैक्ट ये है कि 1939 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। क्या घटना घटित हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जबलपुर, जिसको हम उस समय क्या मतलब कहते थे, त्रिपुरी, ठीक है, ये त्रिपुरी नाम से फेमस हुआ था, जबलपुर या त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। इस त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के 2 नेता, बड़े नेता कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए लड़ाई करते हैं या संघर्ष करते हैं, ठीक है, अध्यक्ष पद को लेकर के। एक तो थे पट्टाभी सीतारमैया और उनके खिलाफ जो थे व्यक्ति वो थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया और एक थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें महात्मा गांधी सपोर्ट जरूर करते हैं पट्टाभी सीतारमैया को, बट यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद में हरा देते हैं और जीत जाते हैं। तो कांग्रेस का अध्यक्ष पद किसने जीत लिया, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो घटना है, ये घटना पट्टाभी सीतारमैया के मामले में इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है, हाँ एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जब ये कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बनते हैं, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1948 में, जब बहुत समय बाद 10 से 11 साल बाद ना, 9 से 10 साल बाद अगर देखें तो 9 से 10 साल बाद जब 1948 में जयपुर में अधिवेशन होता है, कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन होता है, तो जयपुर के अधिवेशन में ये अल्टीमेटली फाइनली कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है, जैसे जन्मभूमि नाम है उसका, ठीक है, ये भी आप याद रखें, जन्मभूमि, ठीक है, जन्मभूमि पत्रिका, ठीक है, ये पत्रिका आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको अलग अलग जो है क्लासेस में धीरे धीरे बताते रहूँगा, जो मुझे भी याद आएंगे। बाकी ये कुछ ऐसे 5 से 6 महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हो जाते हैं।
अब दूसरा जो यहाँ पे व्यक्ति का नाम आता है वो है हरि विनायक पाटस्कर। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हरि विनायक पाटस्कर जो थे, इनका कार्यकाल के मामले में ये बहुत फेमस है। ठीक है, जून 1957 से लेकर के कब तक रहे ये, फरवरी 1965 तक रहे। ठीक है, फरवरी 1965 तक एक प्रकार से देखा जाए तो 7 साल। ठीक है, 7 साल कुछ महीने तक रहे ये। ठीक है, तो 7 साल तक, या 7 साल 8 महीने, 7 साल 7 महीने तक ये क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे। तो सबसे अधिक कार्यकाल अगर देखा जाए तो पहला यहाँ पे फैक्ट क्या हो जाएगा, सबसे लंबा कार्यकाल इसमें हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे लंबा कार्यकाल, उसके अलावा और क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल इस मामले में ये व्यक्ति क्या है, फेमस हो जाते हैं। ठीक है, हरि विनायक पाटस्कर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे ये व्यक्ति ऐसे भी हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी संविधान सभा के मेंबर के रूप में रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा के मेंबर के रूप में रहे हैं। ठीक है, ये भी संविधान सभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। उसके बाद जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो ज़्यादातर इसी 2 तथ्यों पे आ जाते हैं, उसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे महत्वपूर्ण यही लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो नाम हो जाता है, अगले जो व्यक्तित्व हैं वो कौन से हैं, वो हो जाते हैं क्यानसंबिल चेंगलराव रेड्डी। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, केसी रेड्डी। शॉर्ट नेम उनका क्या है, केसी रेड्डी है। तो केसी रेड्डी जो व्यक्ति है, ठीक है, मध्य प्रदेश के तीसरे राज्यपाल रहते हैं, जिनका कार्यकाल रहता है फरवरी 1965 से लेकर के मार्च 1971 तक। ठीक है, मार्च 1971 तक रहते हैं केसी रेड्डी। इनके बारे में ये एक तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कर्नाटक था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कर्नाटक था। कर्नाटक तो आज बोलते हैं, कर्नाटक को एक समय पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो वो मैसूर रियासत के अंतर्गत आता था। तो मैसूर जब रियासत के रूप में था, फिर भारत आज़ाद हो जाता है। आज़ादी के बाद भी 1948 में इसको मैसूर ही कहा गया है। ठीक है, तो 48 के टाइम पे मैसूर के ये सीएम के पद पर सुशोभित हुए थे। ठीक है, मैसूर में सीएम, मैसूर के पद, मैसूर जो राज्य था, जो स्टेट था, उसके सीएम के रूप में ये केसी रेड्डी सुशोभित हुए थे। ठीक है, तो एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये हो जाता है कि ये भी संविधान सभा के मेंबर रहे हैं। ठीक है, संविधान सभा के मेंबर रहे हैं केसी रेड्डी। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगले जो व्यक्तित्व हैं वो है पीवी दीक्षित। पीवी दीक्षित, ठीक है, जिन जो कार्यवाहक के रूप में रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये दूसरी वर्ड में लिखा है कि मध्य प्रदेश के पहले वो राज्यपाल बताइए जो कार्यवाहक रूप से इस पद पर क्या सुशोभित हुए हैं या बैठे हैं, इस पद पर रहे हैं। या मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन है, तो पीवी दीक्षित, जो बिल्कुल बहुत ही कम टाइम तक रहे हैं। ठीक है, फरवरी तक 1966 तक। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक। एक प्रकार से ये तो सेम ही है, बाकी 3 तारीख से 9 तारीख तक, मतलब एक प्रकार से 6 से 7 दिन का टाइम इनका रहा है। ठीक है, तो 6 से 7 दिन का कार्यकाल रहा है इनका। एक प्रकार से क्या शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं, नहीं, शॉर्टेस्ट कार्यवाहक राज्यपाल थे, इसलिए ये राज्यपाल एक्टिंग के रूप में कैटेगरी में माने जाएंगे। ठीक है, एक्टिंग कैटेगरी में सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के राज्यपाल माने जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ, एक्टिंग कैटेगरी क्या है। अभी ये एक्टिंग राज्यपाल की जो शब्दावली है ये क्या है इसमें। ठीक है, तो इस पर आप समझना, जो ये राज्यपाल होते हैं या जो इस तरीके से जो एक्टिंग गवर्नर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। क्या होता है, जब गवर्नर का पद खाली हो जाए या फिर गवर्नर का पद भर नहीं पाया है, या गवर्नर मान लीजिए लीव पे हैं, ठीक है, छुट्टी पे हैं, या एक कंटिंजेंसी सिचुएशन बन गई है, कंटिंजेंसी या इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है। ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है उस राज्य का, उस हाई कोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस को बुला दिया जाता है और चीफ जस्टिस से बोला जाता है कि आप क्या करिए, कुछ दिनों तक इस पद को संभालिए। तो वो क्या करते हैं, एक्टिंग गवर्नर के रूप में इस पद पर बैठते हैं, एक्टिंग गवर्नर के रूप में। ठीक है, तो एक्टिंग गवर्नर के रूप में इस पद पर बैठते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति थे, मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे, वो कौन थे, पीवी दीक्षित थे, जो एक्टिंग रूप में इस पद पर सुशोभित हुए थे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जब केसी रेड्डी क्या हुआ था, केसी रेड्डी विदेश यात्रा पर गए थे कुछ दिनों के लिए, 7-8 दिन के लिए। तो विदेश यात्रा पर जाने की वजह से
राज्य का कामकाज कैसे चलेगा, अर्जेंसी थी उनके लिए तो केसी रेड्डी का जाना, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, यहाँ पे किनको नियुक्त कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो काम है, ये जो शक्ति है, ये नियुक्ति है एक्टिंग गवर्नर को नियुक्त करने की, ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति ने यहाँ पे पीवी दीक्षित को नियुक्त कर दिया था, ठीक है। ये घटना 1966 की थी, फरवरी महीने 1966 की ये घटना थी, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के उस समय ये क्या है थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा इसके बारे में ज़्यादा हमें तथ्य पता नहीं करना है, ठीक है। अगला जो नाम आता है वो है सत्यनारायण सिंह के बारे में, ठीक है। सत्यनारायण सिंह के बारे में, जो मार्च 1971 से अक्टूबर 1977 रहे हैं, ठीक है, 70 तक रहे हैं, ठीक है। सत्यनारायण सिंह, ठीक है, सत्यनारायण सिंह की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संविधान सभा की मेंबरशिप इनके पास भी थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रूल है वो इनके टाइम पे देखा गया था, ठीक है। पहला राष्ट्रपति शासन इनके समय देखा गया था, पहला राष्ट्रपति शासन इनके समय काल में देखा गया था। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण याद रखना है सत्यनारायण सिंह के बारे में, ठीक है। सत्यनारायण सिंह के बारे में पहला राष्ट्रपति शासन इनके समय पे देखा गया था। और क्या हो सकता है इनके बारे में, ठीक है, मुख्य रूप से तो यही तथ्य इनके बारे में जरूरी आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन आपको क्यों लगाया गया था, क्योंकि आपको पता है ये जो टाइम पीरियड 71 से 70 के टाइम है, ठीक है। यहाँ पे जो शासन था केंद्र में वो कांग्रेस सरकार का था, जिसमें इंदिरा गांधी पीएम के रूप में थी, ठीक है। तो ये तथ्य इनके बारे में महत्वपूर्ण हो जाता है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, NN वांचू, ठीक है, निरंजन नाथ वांचू, ठीक है, जो कि अक्टूबर 1970 से अगस्त 1978 तक रहते हैं। निरंजन नाथ वांचू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये IAS ऑफिसर के रूप में थे, ठीक है, IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं ये, ठीक है। उसके अलावा ये केरल के भी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, और MP के भी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। तो 2 राज्यों के राज्यपाल ये निरंजन नाथ वांचू देखे जाते हैं, और एक प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी थे। साथ में इनके पास अलग अलग जॉइंट सेक्रेटरी पद पे भी सुशोभित हो चुके हैं निरंजन नाथ वांचू। जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह पद पे जब पदमुक्त हो जाते हैं तो एक समय काल बाद सरकार इनको प्रेसिडेंट इनको क्या है नियुक्त कर देते हैं राज्यपाल के पद पर मध्य प्रदेश पे, ठीक है, और केरल के भी राज्यपाल रहते हैं ये। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है CM पुनाचा, ठीक है, चेपुद्दीरा मुथाना पुनाचा, ठीक है, जो कि अगस्त 1978 से लेकर के कब तक रहते हैं, अप्रैल 1980 तक रहते हैं, ठीक है। CM पुनाचा के बारे में, ठीक है, CM पुनाचा के बारे में आपको महत्वपूर्ण रूप से ये याद रखना है कि जो कुर्ग स्टेट था, ठीक है, कुर्ग रियासत थी, ठीक है, उसके CM रहते हैं ये, ठीक है, कुर्ग रियासत के CM रहते हैं ये, ठीक है, एक समय पहले। फिर उसके बाद इनका जब वो समय काल पूरा होता है तो फिर यहाँ पे इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ, CM पुनाचा के बारे में एक चीज़ और है कि इनके टाइम पे सेकंड प्रेसिडेंट रूल भी लगाया गया था, ठीक है, सेकंड नंबर का जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, सेकंड नंबर का जो राष्ट्रपति शासन है वो यहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल मैं शॉर्ट तरीके से और कुछ लिमिटेड फैक्ट्स ही बता रहा हूँ। ज़्यादा फैक्ट्स में फिर आपके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, आप सब भूल जाओगे, ठीक है। मैं लिमिटेड ही बता रहा हूँ, इससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बर्डन ले सकते हो अपने ऊपर, बहुत सारे तथ्यों को याद करके। आप चाहो तो विकिपीडिया पे जाकर इनके हज़ारों फैक्ट पढ़ सकते हो, इनकी पूरी जीवन कथा पढ़ सकते हो, लेकिन वो इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें पढ़ोगे तो वो याद रहने में आपकी एक सहूलियत हो पाएगी, ठीक है, आप याद रख पाओगे अच्छे से उसको, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें उसको ब्रेन में एकदम स्टैटिक उसको रख पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला जो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में यहाँ पे आते हैं, अगले जो राज्यपाल के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे वो है कौन, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा कब से कब तक रहे हैं, ये अप्रैल 1980 से लेकर के मई 1984 तक रह रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने एक बात आपको बताई थी भगवत दयाल शर्मा के बारे में कि ये व्यक्ति कार्यकाल के मामले में, ठीक है, कार्यकाल के मामले में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कार्यकाल के कार्यकाल बोल रहा हूँ यहाँ पे, टर्म्स के मामले में, ठीक है, यहाँ पे कार्यकाल ना लिख के यहाँ पे मैं उनकी टर्म्स लिखूंगा। वैसे टर्म्स और कार्यकाल एक ही होता है, और बारंबारता है ना, बारंबारता के मामले में, ठीक है।
ये समझने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में बारंबार करके लिखा नहीं आएगा। वो व्यक्ति कौन है मध्य प्रदेश का, वो राज्यपाल कौन है जो सबसे अधिक बार, ठीक है, अधिक बार वर्ड आएगा, बार वर्ड से आप समझ जाना, अधिक बार जो नियुक्त हुआ है वो आ जाएंगे आपके भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। अगर लिखा है सबसे अधिक समय तो आ जाएगा उसमें HV पाटस्कर, ठीक है, हरि विनायक पाटस्कर। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बारंबारता यानी कि सबसे अधिक टर्म बार यहाँ पे भगवत दयाल शर्मा, जो कि 3 टर्म्स तक अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग समय में, ऐसा नहीं है कि 5 साल तक अलग अलग टाइम में बने हैं, कभी 1 साल, कभी कुछ महीने, कभी 1 साल 2 साल, ऐसे इस कार्यकाल के रूप में ये नियुक्त हुए हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने एक समझ ली, एक तो ये समझ लिया हमने कि है ना 3 टर्म्स के लिए ये क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है जो कि, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये हो जाता है यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति थे भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के CM के पद पे भी सुशोभित रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा के CM रह चुके हैं ये, हरियाणा CM, ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में, ठीक है। अगला जो व्यक्तित्व आता है वो आते हैं कौन, वो है गुरु प्रसन्न सिंह, या जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट में GP सिंह, ठीक है। ये GP सिंह भी कार्यवाहक के रूप में यहाँ पे एक्टिंग के रूप में, एक्टिंग गवर्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त होते हैं, जो कि बहुत कम समय तक ही नियुक्त होते हैं, मई 1981 लेकर के जुलाई 1981 तक ये नियुक्त होते हैं, मतलब 1-2 महीने के लिए ही नियुक्त होते हैं ये। अगला जो नाम आता है वो आता है प्रोफेसर KM चांडी, ठीक है, KM चांडी, जो कि मई 1984 से लेकर के मार्च 1989 तक नियुक्त होते हैं, ठीक है, मार्च 1989 तक नियुक्त होते हैं, 5 साल तक इन्होंने अच्छा सा टेन्योर अपना पूरा किया, ठीक है। तो KM चांडी ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। KM चांडी के बारे में ज़्यादा कुछ फैक्ट्स तो नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो ज़्यादा कुछ इनके बारे में जुड़े हुए फैक्ट्स तो नहीं है। इनके बारे में आप याद रखना सरला ग्रेवाल के बारे में, ठीक है, इनसे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की पहली महिला, ठीक है, MP की फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट महिला गवर्नर, ठीक है, पहली महिला गवर्नर थी ये, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है मध्य प्रदेश की, अगर ओवरऑल पूछा जाए मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के राज्यपालों की एक लिस्ट निकालो आप, तो उसमें सबसे कम उम्र के राज्यपालों की लिस्ट में सबसे कम उम्र की जो राज्यपाल आपको मिलेगी वो सरला ग्रेवाल मिलेगी, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के राज्यपाल ये रही हैं, कितनी उम्र में रही हैं, 61 साल की उम्र में ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल बन चुकी थी, ठीक है। तो एक तो ये है। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री जो थे उस समय, एक काल जब रहा होगा इनका, जब अपने प्रशासनिक पद पे रही हैं, तो जब ये प्रशासनिक पद पे थी अपने, ठीक है, तो ये भारत में प्रधानमंत्री के पद की जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं जिसको, जहाँ तक, ठीक है। तो सचिव के पद पर, मुख्य सचिव के पद पर, प्रधान सचिव के पद पर ये क्या है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर ये क्या है, नियुक्त हुई हैं, ठीक है, हो चुकी हैं। उसके बाद फिर इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है बहुत बाद में, ठीक है। तो ये कहानी आपको पता होना चाहिए। और आपको ये एक सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि देश की सेकंड महिला IAS ऑफिसर थी, ठीक है, सेकंड महिला IAS ऑफिसर, ठीक है। तो सेकंड महिला IAS ऑफिसर, यहाँ पे आप इनको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, सेकंड महिला IAS ऑफिसर, ठीक है, सरला ग्रेवाल, ठीक है, ये थी वो महिला, ठीक है, जो मध्य प्रदेश भारत में प्रधानमंत्री के पद के पर सचिव के रूप में भी रहीं। उसके बाद IAS, सबसे पहले तो IAS बनती है, सेकंड महिला IAS, दूसरी महिला IAS ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री के पद मतलब प्रमोट होकर के धीरे धीरे अपनी कार में इतनी अच्छी उन्होंने उत्कृष्टता हासिल कर ली, इस वजह से उनको प्रधानमंत्री के मतलब सचिव के रूप में भी नियुक्त किया जाता है। साथ ही उनको फिर सबसे कम उम्र की में मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये उनके बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, ये महिलाओं को प्रेरणा का काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है महमूद अली खां, ठीक है। महमूद अली खां
इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 1990 से 93 तक ही रहते हैं, बट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे थर्ड प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति शासन इनके समय देखा गया था। ठीक है, तीसरा राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इनके समय देखा गया था। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है महमूद अली के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या हो सकता है? ठीक है, इनके बारे में एक फैक्ट ये हो जाता है कि ये अशोक मेहता जो समिति थी, एक आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, अशोक मेहता वो कौन सी मतलब वो कौन सी राज्यपाल है मध्य प्रदेश के जो पंचायती राज से संबंधित एक समिति है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जो एक पंचायती राज से संबंधित समिति अशोक मेहता समिति के सदस्य के रूप में रहे हैं। तो वो कौन थे? महमूद अली खां। ठीक है, कुंवर महमूद अली खां रहे हैं। तो इस समिति में, अशोक मेहता समिति में कौन रहे हैं? मेंबर के रूप में महमूद अली खां ये रहे हैं। ठीक है, तो दो इनके महत्वपूर्ण क्या है फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये समिति जो है पंचायती राज से संबंधित समिति है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित समिति आपको पता है अशोक मेहता समिति 1970-78 के टाइम पे ये गठित की गई थी। ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो आता है बहुत महत्वपूर्ण, ये भी हो जाते हैं मोहम्मद शफ़ी कुरैशी, जो कि जून 1993 से अप्रैल 1998 तक बनते हैं। और इनके बारे में तथ्य ये है कि ये जो थे इनके टाइम पे मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी संवैधानिक तौर पे। ठीक है, पंचायत मध्य प्रदेश राज्य में सबसे पहली बार पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सबसे पहले क्या है लागू हुए थे। ठीक है, तो ये मोहम्मद शफ़ी कुरैशी के बारे में हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ 1984 वाला। ठीक है, एक KM चांडी के बारे में एक फैक्ट मुझे अभी जस्ट याद आया है। KM चांडी के बारे में मैंने कोई फैक्ट नहीं बताया, एक फैक्ट है महत्वपूर्ण। वो फैक्ट ये है कि 1984 में एक बहुत ही खतरनाक घटना घटित हुई थी मध्य प्रदेश में, राजधानी में। एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही बीभत्स घटना घटित हुई थी, वो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो घटित हुई थी, ये जो एक प्रकार से खतरनाक ही घटना थी, जो एक बहुत बड़ी बीभत्स मानवीय कृत्रिम आपदा थी जो, ठीक है, ये भोपाल गैस कांड घटित हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो इनके ही कार्यकाल में ये घटना देखी गई थी। ठीक है, KM चांडी का नाम याद रखना कि वो कौन से राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के जिनके समय ये भोपाल गैस ट्रेजेडी घटित हुई थी। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखना। उसके बाद मोहम्मद शफ़ी कुरैशी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे भाई महावीर। ठीक है, अप्रैल 1998 से लेकर के मई 2003 तक। ठीक है, मई 2003 तक रहते हैं भाई महावीर। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, आपको पता होना चाहिए भाई महावीर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान से इनका क्या है, इनकी जन्मभूमि पाकिस्तान लाहौर में थी। भारत में ये पलायन करते हैं समय के साथ। ठीक है, करते ही हैं, इनके पूर्वज करते होंगे, इनके जो भी फादर ग्रैंडफादर रहे होंगे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या है समय के साथ भारत में अपनी शिक्षा वगैरह कंप्लीट की है। उसके बाद ये अपने जो राजनीतिक करियर में जब बहुत आगे बढ़ जाते तो इनको एक समय बाद 98 के आसपास इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं। पूछ सकता है कि ये कौन सी व्यक्ति है, कौन सी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं जिनका जन्म पाकिस्तान है ना टेरिटरी में हुआ था। ठीक है, तो ये हो सकता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये हो जाता है, एक तो ये हमने पढ़ ही लिया पाकिस्तान वाला। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि इन्हीं के टाइम पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में विभाजन हुआ था वो किन के समय काल में हुआ था? भाई महावीर, माननीय राज्यपाल भाई महावीर के समय काल में हुआ था। ठीक है, तो 2000 में ये घटना घटित हुई थी, आपको पता होना चाहिए। तो 1998 से 2003 तक ये कार्यकाल में थे। ठीक है, उसके बाद अगला जो नाम आता है वो है राम प्रकाश गुप्त का। ठीक है, राम प्रकाश गुप्त जो थे वो यूपी के CM रहे हैं। ठीक है, यूपी के फॉर्मर CM रह चुके हैं। ठीक है, इनके बारे में ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि इनका कार्यकाल जो है मई 2003 से लेकर के मई 2004 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ इनके बारे में फैक्ट्स नहीं है। ठीक है, राम प्रकाश गुप्त। अगला जो नाम आता है वो है लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ। नाम से क्लियर हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल जो कृष्ण मोहन सेठ थे ये
ऐसे व्यक्ति थे मध्य प्रदेश के, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय सेना से संबंधित थे। ठीक है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कार्यरत हो चुके थे। ठीक है, तो भारतीय सेना में भी रह चुके हैं, कौन से पद पर? लेफ्टिनेंट जनरल पद पर रह चुके हैं। ठीक है, भारतीय सेना में। ठीक है, दूसरा फैक्ट ये हो जाता है कृष्णमोहन सेठ के बारे में कि ये त्रिपुरा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, त्रिपुरा के भी राज्यपाल रह चुके हैं, त्रिपुरा के भी रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के भी रह चुके हैं। जब ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, शुरुआत में ये त्रिपुरा के बनते हैं, फिर जब ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे तो क्या होता है कि सरकार या राष्ट्रपति का है, तो राष्ट्रपति इनको एक और जिम्मेदारी सौंप देते हैं, वो है मध्य प्रदेश राज्य की, वो है मध्य प्रदेश राज्य की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप देते हैं। हमने पढ़ा था 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हो चुका है कि एक व्यक्ति जो है वो अगर किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में पद को संभाल रहा है तो वो दूसरे राज्य के राज्यपाल के पद को भी संभाल सकता है, यानी एक व्यक्ति एक से ज़्यादा राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसी कड़ी में क्या होता है, छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल थे कृष्णमोहन सेठ को यहाँ पे मध्य प्रदेश का कार्यभार भी सौंप दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा, सीजी यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कृष्णमोहन सेठ रह चुके हैं। ठीक है, और भारतीय सेना में तो थे ही, आपको पता होगा, ये पता चल गया है। ठीक है, बलराम जाखड़ के बारे में। ठीक है, अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। ठीक है, इनके बारे में क्या हमें पता होना चाहिए? बलराम जाखड़ जो थे ये भारत के जो संसद है, ठीक है, संसद में 2 हाउस हैं, आपको पता है संसद में कितने हाउस हैं, कितने सदन हैं? 2 सदन है। ठीक है, इसमें जो उच्च सदन है राज्यसभा है, ठीक है, और जो निम्न सदन है लोकसभा है। तो लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष पद होता है ना, उसको बोलते हैं स्पीकर। तो 2 बार ये क्या है, भारत की लोकसभा के 2 बार स्पीकर बन चुके हैं। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि भारत की लोकसभा के 2 बार स्पीकर कौन रहे हैं? बलराम जाखड़ जी रहे हैं। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी बाद में बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो राज्यपाल का पद ऐसा होता है कि जिसके बाद आपके पास कोई दूसरा स्कोप नहीं रह जाता हो, एक ऐसा संवैधानिक पद है जिसके बाद आप किसी भी दूसरी प्रोफेशन में नहीं जा सकते हो। ठीक है, मतलब उसके बाद आपका करियर ऐसा है कि आप बिल्कुल सीनियरिटी के मामले में सबसे सर्वोच्च पद पे पहुंच चुके हो, उसके अलावा कोई भारत में ऐसा पद नहीं बचता, राष्ट्रपति के अलावा, उपराष्ट्रपति के अलावा कोई ऐसा पद नहीं बचता राज्यपाल के पास जो वो ग्रहण करे, या उसको ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। ये पद की एक गरिमा होती है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं, बाद में ही बलराम जाखड़ क्या होते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हमने फैक्ट इनके बारे में देख लिया। ठीक है, अब आता है रामेश्वर ठाकुर जी के बारे में। ठीक है, रामेश्वर ठाकुर, ठीक है, ये 2009 से लेकर के 2011 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। ठीक है, रामेश्वर ठाकुर। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कुछ ऐसे तथ्य नहीं है। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, राम नरेश यादव। ठीक है, राम नरेश यादव ये कब से लेकर के कब तक रहे हैं? ये सितंबर 2011 से सितंबर 2016 तक रहे हैं, मतलब फुल फ्लैज में 5 साल तक रहे हैं ये। इनके समय, अच्छा पहली बात तो ये कि यूपी के ये भी एक फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, यूपी के सीएम ये भी रह चुके हैं, राम नरेश यादव। ठीक है, राम नरेश यादव यूपी के सीएम रह चुके हैं और भी कई सारे पदों पर सुशोभित हो चुके हैं। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, एमपी के गवर्नर बनते हैं, 83 वर्ष की एज में मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे मध्य प्रदेश में सबसे उम्र के गवर्नर यही होंगे क्या? नहीं, ये नहीं होंगे, इनके बाद मतलब एक और ऐसे गवर्नर आएंगे जो अधिक उम्र होने पर मध्य प्रदेश के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, 84 की एज में। तो एक तो ये बहुत अधिक उम्र में भी बनते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके ऊपर, मतलब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल बात बता रहा हूँ मैं, इनके ऊपर या इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के ऊपर व्यापक घोटाले के आरोप लगाए गए थे। ठीक है, क्योंकि इनके काल में व्यापक घोटाले की चर्चा बहुत थी। ठीक है, तो एक ये मुद्दा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, बट ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने बताया ना यूपी के सीएम रह चुके हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आता है महत्वपूर्ण पॉइंट इनके बारे में, वो है ओपी कोहली या ओम प्रकाश कोहली। ठीक है, जो कि 2016 से 2018 तक रह चुके हैं और गुजरात के भी रह चुके हैं राज्यपाल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो ये फैक्ट आप याद रखना। ठीक है, और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी पदभार इन्होंने संभाला था।
फिर कार्यवाहक के रूप में भी इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला था, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये आ जाता है आनंदीबेन पटेल का, ठीक है। आनंदीबेन पटेल जो है, जैसे आप देख सकते हो ये इनकी फ़ोटो है, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी ये, ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी, जो कि समझना यहाँ पे मध्य प्रदेश की सेकंड विमेन गवर्नर, ठीक है, मध्य प्रदेश की सेकंड विमेन गवर्नर। और दूसरा फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश की सेकंड विमेन गवर्नर के अलावा ये गुजरात की, ठीक है, गुजरात की फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सॉरी फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आनंदीबेन पटेल, ठीक है, और मध्य प्रदेश की दूसरी महिला गवर्नर थी ये, ठीक है। तो ये है। उसके अलावा इनके पास और भी कई सारे पद रहे हैं, जैसे ये छत्तीसगढ़ की, ठीक है, यूपी की और एमपी की राज्यपाल रही हैं, ठीक है। तो इन 3 राज्यों की राज्यपाल रही हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लालजी टंडन के बारे में, ठीक है। लालजी टंडन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि सर्वाधिक उम्र के, ठीक है, सर्वाधिक उम्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए थे, ठीक है। सर्वाधिक उम्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, यानी कितनी उम्र में? 84 की एज में राज्यपाल नियुक्त हुए थे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ठीक है, इनके बारे में, लालजी टंडन के बारे में। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, लखनऊ से बिलोंग करते थे। इनकी एक पुस्तक भी है जिसका नाम है अनकहा लखनऊ, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनकी एक रचना है अनकहा लखनऊ, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट इनके बारे में ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, इसके बाद अगला नाम फिर आनंदीबेन पटेल क्या होता है कि 2019 में बनते हैं, फिर 2020 को इनका निधन हो जाता है पद पर रहते हुए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात थी कि राज्यपाल का उनके पद पर रहते हुए निधन हो जाता है, तो फिर क्या होता है, एक कंटिजेंसी सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, यानी कि अब पद खाली हो चुका है। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे आनंदीबेन पटेल जी जो साइड में ही छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी ना, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, छत्तीसगढ़ या शायद यूपी की राज्यपाल थी वो उस समय, तो उनको मध्य प्रदेश का कार्यभार, राज्यपाल का जो कार्यभार है वो सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो वो आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया जाता है। तो फिर से 2020 से 21 तक वो फिर से मध्य प्रदेश में राज्यपाल के पद पे सुशोभित होती हैं, ठीक है। तो ये आपको टाइम पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो व्यक्तित्व आता है वो है, ठीक है, लास्ट जो अभी हमारे वर्तमान में इस लिस्ट के जो लास्ट है वो वर्तमान में जो अभी नियुक्त हैं वो है मंगू भाई पटेल, ठीक है, जो कि अभी कुछ समय पहले मतलब देखा जाए तो 2021 में, जुलाई महीने में 2021 में नियुक्त हुए थे, जो अभी वर्तमान तक प्रेजेंट में इस पद पर सुशोभित हैं, ठीक है, इस पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल जो अभी वर्तमान में है वो कौन है? मंगू भाई पटेल, श्री मंगू भाई पटेल, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो बिलोंग करते हैं गुजरात से, ठीक है। गुजरात में ये वहाँ की जो विधानसभा है, ठीक है, वहाँ की जो विधानसभा है गुजरात की, उसके डेप्यूटी स्पीकर रह चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे विधायक तो रह चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे वन मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये इनके पास क्या है, कुछ ऐसे क्या हैं विभाग रह चुके हैं जो गुजरात सरकार में थे जब ये, तब इनके पास कुछ ऐसे विभाग रह चुके हैं, ठीक है। वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त है, ठीक है। और अब जैसे आपको पता है कि जैसे कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो उसको जो पुराने पद होते हैं, लाभ के पद होते हैं, वो छोड़ने पड़ते हैं, चाहे MP MLA मंत्री कुछ भी हो, वो छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से ये पद क्या है आगे चलती हैं, ये व्यवस्थाएं संवैधानिक रूप से आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या है मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व के रूप में देखे ना, तो ऐसे पूरे क्रम के आधार पर देखें तो 25 ऐसे राज्यपालों के बारे में हमने देख लिया है। क्रम के आधार पर यहाँ पर ये देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आनंदीबेन पटेल पहले ही बन चुकी हैं, फिर यहाँ पे फिर से बन रही, 24वें नंबर पे भी बन रही हैं, ठीक है, 22वें नंबर पे भी बन चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो क्रम के आधार पे 25वें राज्यपाल कौन है? ये मंगू भाई पटेल है। और ये जो डाटा है, ये इतनी अश्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से डाटा उठाया गया है, ठीक है। जो फैक्ट्स हैं मैंने सिर्फ उसी वेबसाइट से उठा करके आपको बताए हैं, ठीक है। तो वो सॉलिड और बहुत ही क्या है ट्रस्टेड सोर्स है, ठीक है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की वेबसाइट,
सरकारी वेबसाइट्स है, ऑफिशियल वेबसाइट्स है सरकार की, तो उसी का डाटा है जो एक एक लाइन के माध्यम से मैंने एक एक पॉइंट्स के माध्यम से आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम मध्य प्रदेश में, अब देखो ये जो चीज़ मैंने अब एक्स्ट्रा में यहाँ पे अब बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ये चीज़ क्या है, ये एक रिवीजन है, जो अभी तक डिस्कशन किया, अब एक साथ हम रिवीजन करने वाले हैं। सभी राज्यपालों को एक होल डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम कैटेगरी वाइज समझेंगे राज्यपाल कि जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं वो कौन से राज्यपाल हैं, जो संविधान सभा के मेंबर रह चुके हैं वो कौन से राज्यपाल हैं, जो अलग अलग गतिविधियों में शामिल रहे हैं उनकी कैटेगरी वाइज हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रिवीजन है किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से याद करने के लिए, ठीक है। समझना ध्यान से, बहुत सॉलिड तरीके से यहाँ पे समझना कि मध्य प्रदेश में विशेष पृष्ठभूमि वाले राज्य कौन से रहे हैं, ठीक है। अब देखो विशेष पृष्ठभूमि मतलब कोई उनके पास ऐसा पद रहा है जो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। जैसे कि निरंजन नाथ वांचू जो कहाँ से बिलोंग करते थे, जो बिलोंग करते थे सिविल सेवा से, तो एक विशिष्ट पद है, एक विशिष्ट पृष्ठभूमि है इनकी, पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, राजनीतिक इनकी पृष्ठभूमि नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से आए हैं ये, सिविल सेवा से आए हैं निरंजन नाथ वांचू। तो ऐसे और कौन से राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे एक व्यक्ति रहे हैं बलराम जाखड़, जो कहाँ से आए हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, फिर वो भारत के क्या बनते, मध्य प्रदेश के क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ खास पृष्ठभूमियाँ लिखी यहाँ पे, वो संविधान सभा के जो मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे उन्होंने एक लिस्ट दे दी, ठीक है, लोगों की या 4 नामों की एक लिस्ट दे दी, उसमें लिख दिया कि कौन से व्यक्ति मध्य प्रदेश में राज्यपाल जो है, कौन से मध्य प्रदेश के राज्यपाल संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, या मध्य प्रदेश के राज्यपाल संविधान सभा के मेंबर रहे हैं, ठीक है, मेंबर रहे हैं, ठीक है। तो मेंबर के रूप में पट्टाभी सीतारमैया का नाम याद रखो, HV पाटस्कर का नाम याद रखो, KC रेड्डी, CM पुनाचा और सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है। कितने नाम आ गए, 5 नाम आ गए। और शुरुआती नाम है ये, शुरुआती गवर्नर है, ये पहले गवर्नर आपको पता होंगे, ये दूसरे हैं, फिर ये तीसरे हैं, फिर ये चौथे और ये 5वें, जहाँ तक मुझे लग रहा है 5वें ही हैं, ठीक है। तो क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, उसमें मत जाओ, लेकिन आप इनिशियली देखो कि शुरुआती गवर्नर है मध्य प्रदेश के, शुरुआती गवर्नर हैं ये, जो संविधान सभा के मेंबर के रूप में रहे हैं, ठीक है। अब यही तो रहेंगे क्योंकि इनकी एज क्या है उस समय, उस काल में आज़ादी वाली समय काल में देखी जाती है, ठीक है। और उस समय एक्सपर्टीज़ इनके पास थी काफ़ी अच्छी, संविधान को समझने वाली, संविधान को जानने वाली एक्सपर्टीज़ थी, तो इसलिए इनके पास राज्यपाल का जो पद है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सुशोभित हो सकता है, ठीक है। और ये उसमें क्या है, अपनी जो भूमिका है अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकायुक्त भी रहा है, ठीक है, और भारत मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना है, ठीक है। मैं बार बार भारत बोल रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, मध्य प्रदेश, ठीक है। वो कौन सा व्यक्ति है जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल रहा है और उसके पूर्व में वो मध्य प्रदेश का लोकायुक्त या फिर बाद में लोकायुक्त बना है, ठीक है, जैसा भी हो। अब आपको पता है PV दीक्षित जो थे ना, वो हाई कोर्ट के जज थे मध्य प्रदेश के, ठीक है। और मैंने कहानी बताई थी कि KC रेड्डी को कहाँ जाना था, विदेश जाना था, ठीक है। तो KC रेड्डी को जब विदेश जाना था तो 7 दिन के लिए PV दीक्षित को बना दिया जाता है। तो PV दीक्षित ने 7 दिन तक एक्टिंग गवर्नर का पद निभाया। उसके बाद जब KC रेड्डी वापस आ जाते तो इन्होंने पद खाली कर दिया, ठीक है। जब पद खाली कर देते ये, तो हाई कोर्ट के जज का रोल फिर से निभाने लग जाते हैं। जब हाई कोर्ट के CJ का जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर बाद में ये लोकायुक्त बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लोकायुक्त के पद पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो कि न्यायिक या फिर ज्यूडिशियल बैकग्राउंड से संबंधित हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ज्यूडिशियल कैटेगरी का व्यक्ति ही आपका लोकायुक्त बन सकता है। फिर GP सिंह, ध्रुव प्रसन्न सिंह, वो 2 नाम याद रख लो आप, जो मध्य प्रदेश के गवर्नर बने हैं और साथ ही लोकायुक्त के पद पे भी रहे हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि एक्टिंग गवर्नर रहे हैं, ठीक है ये, लेकिन आपको ये ऊपर के नाम आपको पता होना चाहिए। सिविल सेवा से बिलोंग करने वाले NN वांचू। मुझे एक और नाम यहाँ पे लिखना मैं शायद भूल गया हूँ, यहाँ पे सरला ग्रेवाल, ठीक है। सरला ग्रेवाल शायद आगे होगा, वो किसी दूसरी कैटेगरी में डाल के मैंने लिखा होगा, ठीक है। तो सरला ग्रेवाल वो भी किस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, सिविल सेवा की कैटेगरी पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो रहती हैं, आपको पता है, ठीक है। बलराम जाखड़ लोकसभा के अध्यक्ष और संविधान सभा के जो मेंबर के रूप में रहे वो, ये 5 नाम आपको पता है, ठीक है। इनको बहुत सॉलिड तरीके से याद रखना है आपको। अब देखो अगला नाम आता है डॉक्टरेट। ऐसे व्यक्ति बताओ जिनको डॉक्टरेट की पदवी मिली हो, ठीक है। तो BD शर्मा, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा, भाई महावीर, बलराम जाखड़, ये 3 नाम याद रखो आप, जिनको डॉक्टरेट यानी जिन्होंने PhD कर रखी है, बहुत ही मतलब ज्ञानी व्यक्ति हैं ये।
उसके बाद शिक्षक और व्याख्याता जो रहे हैं भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर, रामनरेश यादव, ओपी कोहली और आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अपने अपने समय में इन्होंने एकेडमिक फील्ड में अच्छा काम किया है, तो इस कैटेगरी में इनको याद रखा जाता है। अब अगला जो कैटेगरी आती है वो है कार्यकाल की दृष्टि से, ठीक है। अब आपको कार्यकाल की दृष्टि से बहुत सॉलिड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक क्वेश्चन यही कैटेगरी से बनते हैं। वो कौन सा राज्यपाल है जिसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, ठीक है। वो कौन सा राज्यपाल है जिसका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड तरीके से ध्यान दो, बहुत फोकस तरीके से देखो यहाँ पे कि ये सबसे लंबा कार्यकाल अगर देखा जाए, ठीक है, सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट टेन्योर, और वो भी पूर्णकालिक, ठीक है, कार्यवाहक की बात नहीं हो रही है, तो HB पाटस्कर आ जाएगा आपका नाम, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल मामले में देखा है 7 साल का कार्यकाल था, ठीक है। अब अगली लाइन यहाँ पे क्या कहती है, सबसे छोटा कार्यकाल, बहुत ही छोटा कार्यकाल किसका रहा है, तो छोटा कार्यकाल में रहा है पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो 7 माह के लिए टोटल रहे हैं सब। अब देखो यहाँ पे आती है सबसे लंबा कार्यकाल, फिर से पूछा, लेकिन इस बार कार्यवाहक कैटेगरी का। ध्यान देना, ये पूर्णकालिक कैटेगरी है दोनों। पूर्णकालिक मतलब फुल फ्लैजडली जो बने हैं, ठीक है, जो कार्यवाहक के रूप में नहीं बने हैं, फुल फ्लैजडली जो बने हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबे में आ जाएंगे यहाँ पे कार्यकाल में पाटस्कर, और सबसे छोटे कार्यकाल में आ जाएंगे पट्टाभी सीतारामैया। और सबसे लंबे कार्यकाल में अगर कार्यवाहक कैटेगरी में पूछा जाए तो देखो ओपी कोहली, ओपी कोहली आपको पता होना चाहिए, फिर से बने थे एक बार, ठीक है। ओपी कोहली आपने देखा होगा दोबारा बने थे फिर से कार्यवाहक के रूप में, ठीक है, 16 महीने के लिए बने थे। अगर कार्यवाहक के रूप में फिर पूछा जाए सबसे छोटा कार्यकाल, आपको पता होना चाहिए छोटा कार्यकाल में हमने PV दीक्षित का नाम पढ़ा था, जो कि फरवरी महीने में बने थे, ठीक है, फरवरी महीने बने थे और 7 दिन के लिए बने थे, ठीक है। तो ये आप लाइंस याद रखना। अब अगली कैटेगरी बनती है यहाँ पे कि वो कौन से राज्यपाल हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल जिनका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इवेंट्स में योगदान रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में या मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल में उनका योगदान रहा है। जैसे यहाँ पे एक ये ट्रेजेडी वगैरह तो ठीक है, ट्रेजेडी वगैरह का तो मैं बता चुका हूँ, KM चांडी रहे हैं, ठीक है। और संविधान सभा वाला मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। कुछ ये घटना देखो, जैसे ये वाला भी हो सकता है ऐतिहासिक रूप से, हाँ, छत्तीसगढ़ गठन वाला, ठीक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ गठन वाला। यहाँ पे ये भी मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ गठन में कौन से हैं, भाई महावीर। वो कौन सा व्यक्ति है जिसका जो डेथ है वो कार्यालय में हुई है, ठीक है। कार्यालय मतलब डेथ हुई है, क्या मतलब है इसका मतलब ये है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसका मतलब है कि उनकी डेथ जो है ना, उनकी डेथ जो है ऑफिस में हुई है, जब वो अपने पद पर बैठे हुए थे, ठीक है। जब वो अपने पद पर बैठे हुए थे तब उनकी जो डेथ है वो हुई है, ठीक है। तो वो कौन थे, राम प्रकाश गुप्ता, ठीक है, 2004 में थे वो, ये आप याद रखना। और यही सेम चीज़ आपको पता होना चाहिए लालजी टंडन के साथ भी हुई थी, ठीक है, लालजी टंडन के साथ भी यही चीज़ देखी गई थी। उसके बाद पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान, ठीक है, ये भी एक घटना, ऐतिहासिक घटना में ये घटनाएं कुछ ऐसी हो सकती हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, राष्ट्रपति शासन ये पॉलिटिकल घटना है। तो इसके दौरान पहला जब प्रेसिडेंट रूल लगा तब थे सत्यनारायण सिन्हा, ये मैं बता चुका हूँ। पहला जब प्रेसिडेंट रूल लगा था तब कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा। फिर उसके बाद आता है अन्य राज्यों में कार्यरत रहे, ये बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है। मैंने यहाँ पे सभी राज्यपालों की एक लिस्ट बना दी है जो अलग अलग राज्यों में राज्यपाल रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी में आप बिल्कुल भी इसमें क्या है, नज़रअंदाज मत करना इस चीज़ को। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, एक कैटेगरी यहाँ पे अलग बनाई है मुख्यमंत्रियों वाली, फिर एक कैटेगरी बनाएंगे हम यहाँ पे गवर्नर वाली, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अलग राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स में CM रह चुके हैं, वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति है अब ये पहले तो उस राज्य में क्या था, CM था, फिर बाद में आकर के मध्य प्रदेश में गवर्नर का पद क्या है, संभालता है। तो उस समय पे वो वैसा था, ठीक है। अब वो क्या है, संवैधानिक रूप से क्या है, मुखिया बन चुका है उस स्टेट का, दूसरे स्टेट का या मध्य प्रदेश का। तो ऐसी बातें आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करना। KC रेड्डी पहले से मैसूर के क्या थे, CM थे, फिर बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आता है नाम CM पुनाचा का, ठीक है। CM पुनाचा क्या है,
कुर्ग के सीएम है, ठीक है। फिर बाद में मध्य प्रदेश के क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के सीएम है, ठीक है। फिर बाद में मध्य प्रदेश के क्या बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है राम प्रकाश गुप्त, ठीक है। राम प्रकाश गुप्त का नाम आप याद रखो, बहुत मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। एक तो राम प्रकाश गुप्त और एक राम नरेश यादव, ठीक है। वैसे दोनों यूपी के क्या है, सीएम रह चुके हैं और दोनों मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। और राम नरेश यादव, ये देखो दूसरा फैक्ट भी आ चुका है यहाँ पे, राम नरेश यादव। तो ये दोनों यूपी के सीएम रह चुके हैं, साथ ही फिर बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला सीएम रह चुकी हैं और मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनती हैं, दूसरी महिला राज्यपाल। अब यहाँ पे ये नाम देखो आप, ठीक है। ये नाम बिल्कुल सॉलिड आपको पता होना चाहिए, दिख रहे होंगे आपको नाम। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अन्य राज्यों में जो राज्यपाल रहे हैं और फिर साथ ही मध्य प्रदेश में भी राज्यपाल रहे हैं वो, तो एमपी प्लस अदर है ना, अदर और एमपी में मिलाकर के जो क्या रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे भी गवर्नर का पद उन्होंने संभाला और यहाँ पे भी गवर्नर का पद संभाला उन्होंने, ठीक है। तो ये कैटेगरी में देखा जाए तो निरंजन नाथ वांचु केरल का पद, उन्होंने केरल के राज्यपाल का पद संभाला। सीएम पुनाचा, ठीक है, ओडिशा में राज्यपाल का पद संभाला, ठीक है। भगवत दयाल शर्मा ओडिशा में भी इन्होंने संभाला। और देखो भगवत दयाल शर्मा यहाँ पे हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। सीएम पुनाचा यहाँ पे कुर्ग के सीएम रह चुके हैं, ठीक है। ये कनेक्ट भी कर सकते हो आप। फिर केएम चांडी गुजरात का इन्होंने राज्यपाल का पद संभाला, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। कृष्ण मोहन सेठ ये त्रिपुरा और छत्तीसगढ़, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ के क्या है, राज्यपाल रह चुके हैं। बलराम जाखड़ ये गुजरात के राज्यपाल यहाँ पे रह चुके हैं, ठीक है। रामेश्वर ठाकुर, बलराम जाखड़ के बारे में ये है कि लोकसभा के 2 बार ये क्या है, अध्यक्ष भी बन चुके हैं, 2 बार स्पीकर बन चुके हैं, ठीक है। रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा 3 राज्यों के राज्यपाल ऑलरेडी बन चुके थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल बनते हैं। कौन, रामेश्वर ठाकुर। महत्वपूर्ण पद है ये रामेश्वर ठाकुर, जो मतलब रामेश्वर ठाकुर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो 4 राज्यों के राज्यपाल बनते हैं। लालजी टंडन जो कि बिहार के भी रहते हैं और बाद में मध्य प्रदेश के भी बनते हैं। ओपी कोहली गुजरात के भी रहते हैं और फिर बाद में मध्य प्रदेश के भी बनते हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में राज्यपाल रह चुकी हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद भी संभालती हैं, ठीक है। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप चाहो तो ट्रिक वगैरह बना सकते हो, जैसे निरंजन नाथ वांचू आप कनेक्ट कर लो केरल से, सीएम पुनाचा आप ओडिशा से कनेक्ट कर लो, कुछ भी ऐसा ट्रिक वगैरह आपको यहाँ पे कुछ ऐसे शॉर्ट्स में कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। वही आपको मुख्यमंत्रियों के साथ, वही आपको यहाँ पे राज्यपालों के साथ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कार्यवाहक के रूप में जो अलग अलग राज्यपाल यहाँ पे रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनका एक बार फिर से नाम बताता हूँ। पीवी दीक्षित, ये कैटेगरी आप याद रखो, पीवी दीक्षित रह चुके हैं। देखो कुल कार्यवाहक राज्यपाल आपको पता होना चाहिए 4 से 5 रहे हैं, ठीक है। ये नाम, ये नंबर जो है आपको पता होना चाहिए, कम नहीं है नंबर। पहले पीवी दीक्षित थे, दूसरे जीपी सिंह हैं, ठीक है। और जीपी सिंह और पीवी दीक्षित दोनों के दोनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एनडी ओझा भी बनते हैं। एनडी ओझा के साथ ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज रहते हैं, ठीक है ये। उसके बाद अगर देखा जाए तो कृष्ण मोहन सेठ, ठीक है। कृष्ण मोहन सेठ आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, ठीक है। साथ में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया जाता है, ठीक है। कृष्ण मोहन सेठ जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, आपको पता होना चाहिए। ओपी कोहली, ओपी कोहली आपको पता होगा, अभी हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं। देखो ओपी कोहली के बारे में यहाँ पे क्या पढ़ के आए हैं कि गुजरात की यहाँ पे गवर्नर का पद संभाल रहे हैं, ठीक है। गुजरात में गवर्नर का पद संभाल रहे हैं। फिर समय के साथ जरूरत पड़ी तो हमने क्या कर दिया, इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल को भी यहाँ पे अतिरिक्त कार्यभार या कार्यवाहक राज्यपाल का पद सौंपा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लालजी टंडन का जो है निधन हो गया था, तो उसके बाद आनंदीबेन पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कितने सारे व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति हैं जिनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है, ठीक है। 6 व्यक्ति मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल का पद संभाल चुके हैं, ठीक है। 6 एक्टिंग गवर्नर का पद संभाल चुके हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति शासन, बहुत ही सॉलिड लाइन है। अब देखो इसको मैंने बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके लिखा है और ये सबसे ज़्यादा पूछा गया चीज़ है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा फैक्ट्स इसी चीज़ पे आते हैं कि राष्ट्रपति शासन कौन कौन से राज्यपाल के समय लगा हुआ है, ठीक है। ये लगाया गया था, ठीक है। तो ये लाइन आप बहुत समझना। यहाँ पे सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो लगाया गया था सत्यनारायण सिन्हा के समय, ठीक है। सत्यनारायण सिन्हा के समय लगाया गया था ये, ठीक है।
और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था सीएम पुनाचा के समय, ठीक है, चेपुद्दीरा मुथाना पुनाचा, ऐसा इसका इनका नाम पूरा आप पढ़ते हो, ठीक है। और तीसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था महमूद अली खान, ठीक है। जो पहला वाला था 1970 के टाइम पे लगाया गया था, और ये शायद 1978 के टाइम पे लगाया गया था, 78-79 के आसपास, और ये 1992 के आसपास, 91-92 के आसपास, है ना, लगाया गया था जहाँ तक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी डेट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लगभग में आप इनको देख लेना। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चीज़ को फिर से आप क्या करना, इस वीडियो को फिर से देखना। देखो क्या है, ये वीडियो कॉन्सेप्ट वाला नहीं है, ठीक है, ये वीडियो है तथ्य वाला। तो मैं फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट वे में कह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी आपसे कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट वे में, एक सलाह भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप इस वीडियो को फिर से देखना। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना, 55-56 मिनट हो चुके हैं इसमें। तो आप इसको चाहो तो 2x की स्पीड में फिर से देख सकते हो, जिसमें आपको ये फैक्ट्स फिर से याद हो जाए, ठीक है। क्रॉस चेक आपको अगर करना हो तो कर भी लेना, अगर कोई भी त्रुटि आए, ठीक है, कोई भी एरर आए तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता देना कि ये इसमें एरर हो सकते हैं, ये होने चाहिए, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं बताई है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि मैंने जो भी बता दिया ये बिल्कुल कंप्लीट है। कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हो सकते हैं जो एग्जाम में आए हैं, शायद मैं यहाँ पे कवर नहीं करा पाया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि राज्यपाल से संबंधित वो हर चीज़ आपको बता दूँ कैटेगरी वाइज, है ना, कॉम्प्रहेंसिव वे में, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर का एंड पॉइंट है, और यहाँ पे मैं अब इस क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको एक, ये क्या हो गया इसको, अब आपको एक महत्वपूर्ण बात ये है कि टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। अब वो ज्वाइन इसलिए करनी है क्योंकि आप अपना एवेल्यूएशन कर पाओ, ठीक है। लास्ट बात यही थी मेरी कि आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये लाइव हो चुकी है 25 मार्च से ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, ठीक है। 25 मार्च से ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, जिस वजह से आप क्या है इसको फटाफट अवेल कर लो, ठीक है। तो हमारी टेस्ट सीरीज में क्या है कि जो 25 टेस्ट है ऑलरेडी, और जिसमें 20 टेस्ट क्या है यूनिट वाइज है, ठीक है। ये जो 20 टेस्ट है यूनिट वाइज इस प्रकार से है कि आपको एकदम एग्ज़ाम, जो रियल एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो इसमें पूछे, मतलब रखे गए हैं, ठीक है। मैंने खुद इनको क्रॉस चेक किया है, तो उस लेवल के हमने क्वेश्चंस में डाले हैं, तो आप अपने आप को एवेल्यूएट कर पाओगे कि मेरे क्वेश्चंस का जो मतलब मेरे पढ़ने का जो लेवल है वो इन क्वेश्चंस को मैच, इन क्वेश्चन को करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, साथ में मैं एक फिर से वही है कि मास्टर क्लास वगैरह की बात आपको पता ही है, मास्टर क्लास भी चल रही है, जो अभी एक मैंने बताई दी, अलग एक क्लास हो गई है, ठीक है। उसके बाद एक MCQ सीरीज भी चल रही है, ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज़ों से आपको वाकिफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या है, कुछ हम इसमें बहुत सारी चीज़ें से MCQ वाला और मास्टर क्लास वाला तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज वगैरह हम आपको ऐप पे जा करके, है ना, पेड रूप में दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें टीम है, उसका एफर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे एफर्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को। तो यहाँ पे उस टीम के लिए, है ना, कुछ यहाँ पे चीज़ें पेड रखी गई हैं, क्योंकि रिसर्च उसमें क्वेश्चंस को ढूंढने, क्वेश्चन को बनाने में लगी है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी हम भी यहाँ पे आपको हर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के बिल्कुल पक्ष में है, और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी इस क्लास से जुड़े रहिए, और कंटेंट का, इस फ्री कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट का फ़ायदा उठाते रहिए, और आगे भी हम इसी तरीके से आगे क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सभी का, जय हिंद।